और ये हड्डी यहाँ आई कैसे? हाँ, कहीं किसी जानवर का शिकार हुआ होगा, तो जो बचा हुआ था वो यहाँ पर आई और ये बहते हुए यहाँ तक आ गए। कॉमन ग्रास येलो ऊपर बनी हुई है, देखिए ये तितलियां भी आपको दिखेंगी। एक और दिखेगी आपको, एग फ्लाई, देखो उसमें। यहाँ पे तेंदुआ भी हो सकता है और शेर भी हो सकता है, लेकिन इसका साइज क्योंकि बड़ा है इससे हमको अंदाज़ा हो जाता है। और फॉरेस्ट वाले क्योंकि रेगुलर घूमते रहते हैं तो इनको मालूम है कि ये किस प्राणी का होगा, तो ये बाघ की। मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग और मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से हर साल होने वाले अनुभूति कार्यक्रम का आखिरकार क्या उद्देश्य है और इसके माध्यम से जो शासन है, वन विभाग है, वो किस तरह का संदेश लोगों में देने का प्रयास कर रहा है, आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट पर। जंगल में ट्रैकिंग करते स्कूली बच्चे, कीट पतंगों की जानकारी देते मास्टर ट्रेनर और प्रकृति की पाठशाला में बच्चों के अनुभवों का टेस्ट लेते फॉरेस्ट कर्मचारी। ये तस्वीर है दक्षिण सामान्य वन मंडल के गांगुलपारा पेट्रोलिंग कैंप की, जहां पर आज अनुभूति कार्यक्रम 2025 आयोजित किया गया। वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर स्कूली बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से वन्य जीव और पर्यावरण को करीब से जानने का, समझने का और उसका अवलोकन करने का अवसर मिला है। यही वजह है कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है और वो निरंतर जंगल की ट्रेकिंग करते हुए प्रकृति को करीब से महसूस कर रहे हैं। उसमें से एक गया है कि दो गए हैं, इसकी गिनती नहीं है, तो हम इसको आकलन बोलते हैं, अनुमान लगाना। अच्छा, सबको मालूम है मध्य प्रदेश, गणना का मतलब होता है कंफर्म चीज। हाँ, मध्य प्रदेश कौन से राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट, पत्थरों से बनाई गई है। इसके आगे आप देख सकते हो, ये जिसको हम CPT कहते हैं, पशु अवरोधक खंती, ये भी एक प्रकार है। तो ये हो गए आपके पशुओं से को रोकने के लिए। ये जंगल की पाठशाला है, तो जंगल की पाठशाला जंगल में ही होगी और वो अनुभूति आप तभी कर पाओगे जब यहाँ पर होगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में ऑलरेडी हैं। कहीं पर जलीय संरचनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन हो रहा है तो कहीं पर वन्य जीवों के फुटप्रिंट भी देखे जा रहे हैं और कुछ स्थानों पर तो जंगल को आग से बचाने के लिए ब्लोअर की भूमिका पर चर्चा भी हो रही है। तो क्या होता है, जब जंगल में इकट्ठे आग लग जाती है तो क्या होता है, हमको उसको पार्ट्स में बांटना पड़ता है। पार्ट्स में बांट देंगे तो क्या होगा कि एक एरिया में आग लगी है तो दूसरे एरिया में वो नहीं ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे पास अगर बहुत सारे लोग हैं तो वो तो बुझा सकते हैं, लेकिन लोगों की कमी है, तो इसीलिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं जो कि पेट्रोल से चलती है। हम साथ में थोड़ा पेट्रोल रख लेते हैं, ये मशीन रख लेते हैं, पेट्रोल भरा और उसके बाद अपन ब्लोअर को चला देते हैं। तो क्या होता है, पत्ते उड़ जाते हैं और जंगल पार्ट्स में बट जाता है। अलग अलग दलों में विभाजित इन्हीं स्कूली बच्चों पर निर्भर है अनुभूति का ये कार्यक्रम, जिसे लेकर इस बार अनुभूति की थीम है मैं हूँ बाघ, हम है बदलाव। यानी कि हम हैं तो सभी तरह का बदलाव भी निश्चित है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा मसला हो, पॉलीथीन के गंभीर दुष्परिणामों का प्रभाव हो या फिर जल संकट और जल प्रदूषण का गंभीर परिणाम। इसे बच्चों को समझाना ही इस थीम का मुख्य उद्देश्य है और इसी में संपूर्ण जीव सृष्टि की बेहतरी भी है। बदलती हुई लाइफ स्टाइल में बच्चों को इस तरह से कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके किस तरह का मैसेज खासकर वन विभाग और जो इको बोर्ड है वो देना चाहता है? इस साल का जो अनुभूति कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो मैं भी बाघ हम है बदलाव इसका लोगो है। तो इसके माध्यम से ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव कर, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं, ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने आप को, जैसे बाघ पूरे पर्यावरण को संरक्षित करता है, ऐसे वो भी अपने देश को, अपने समाज को संरक्षित करें, यही उद्देश्य है। हम है बदलाव, हम मतलब सारे लोगों से हो गया, बदलाव मतलब आने वाला चेंज किस तरह का होगा। तो इसका बेसिक हम अगर इसका
व्याख्यांश करें, इसका एक्सप्लेन करें तो इसको किस तरह से देख सकते हैं, खासकर इस डिपार्टमेंट के लिहाज से? हम हैं बदलाव मतलब ये है कि जैसे हम दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि हम पानी का अनावश्यक वेस्टेज कर रहे हैं, लाइट का अनावश्यक वेस्टेज करते हैं, पॉलीथीन का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं। प्रदूषण वाहनों का बहुत ज़्यादा यूज़ करके प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये सब बेसिक उद्देश्य ये है कि हम इन सब चीज़ों को समझ के ऐसी जीवन शैली को अपनाएं कि हम पर्यावरण को कम से कम दूषित करें, पॉलीथीन का यूज़ कम कर दें, लाइट का अनावश्यक वेस्टेज ना करें, पानी का को व्यर्थ ना बहाएं। यही थोड़ा बच्चों को सिखलाना है कि पर्यावरण में जब हमारा पर्यावरण बेहतर रहता है तो ही मानव का जीवन अच्छा हो सकता है, अन्यथा मानव को भी नुकसान है। जैसा कि नाम में दर्ज है अनुभूति, तो अनुभूति का मतलब ही होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से किसी ज्ञान का निरीक्षण कर रहे हैं। तो आप लोग, बच्चे लोगों ने आज अनुभूति के माध्यम से क्या निरीक्षण किया, क्या पाया और किस तरह से आपने इसे समझा, इसके उद्देश्य को? हमने इसमें वन के बारे में मतलब समझा। जैसे कि हमें अनुभव हुआ कि जंगल के अंदर में किस प्रकार की शांति महसूस होती है, पक्षियों की आवाज़। हमने वहाँ पर मेडिटेशन भी किया। जैसे वहाँ पर मेडिटेशन करे तो एकदम शांति और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हमने मतलब पानी के साइड में बैठ के मेडिटेशन किया था। तो और पक्षियों की चहकाने की आवाज़ थी। उसके बाद हमें जो गाइडेंस थे जो लेकर गए थे, उन्होंने हमें पेड़ पौधे के बारे में बताया। और हमने वहाँ पर कुछ PIP में कुछ मतलब जंगली प्राणी हैं जिनके हमने फुटप्रिंट्स देखे। और एक पेड़ था जिसमें हमने भालू के हाथों के निशान देखे, जिसमें वो चढ़ा हो। इस टाइप का हमने अनुभव किया। अच्छा, तो अवलोकन किया है बच्चों ने अनुभूति के माध्यम से पर्यावरण को, वन्य जीव को और साथ में वनों को भी। लेकिन इन सब के बीच ये जो मैसेज आप लोगों को आज मिला, इसको आप और लोगों तक कैसे लेकर जाएंगे? हम उन्हें जागरूक करेंगे, हम उन्हें बताएंगे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम इस तरीके से पेड़ों को बचा सकते हैं, वन प्राणियों को बचा सकते हैं, जिससे हमारा वन संरक्षण हो सकता है। हम गंदगी ना फैलाकर उन्हें समझा सकते हैं कि यहाँ हम गंदगी ना फैलाएं, जिससे हमारा वन संरक्षित हो सकता है। PIP में हमने जानवरों के मतलब पगों के निशान भी देखे, जैसे कि संगत नहीं हिरन, सांभर के निशान देखे हमने। और एक दीमक देखे जो टूटी हुई थी, जिसको भालू ने खाया था। अच्छा, यस ये बच्चे हैं और अनुभूति के माध्यम से जो कुछ भी बच्चों ने सीखा है वो विस्तार से तो पूरी तरह नहीं बता पा रहे, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। अब देखना यही होगा कि ये बच्चे आगे चलकर अनुभूति में जो कुछ सीखा है इसे दूसरे लोगों के जीवन में, आम जनजीवन में कैसे बदलाव के तौर पर ला पाते हैं। क्योंकि मैं भी हूँ बाघ और हम है बदलाव, ये थीम है अनुभूति की इस बार।